हाय फ्रेंड्स, मैं लोकनाथ। वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल एलके टेक। इससे पहले मेरे वीडियो में बताया था कि ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट को कैसे आप ऑनलाइन में डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैं बताऊंगा उसी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट की बेसिक जानकारी के बारे में। दोस्तों, आज की इंटरनेट के युग में हमें अपना अकाउंट के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी पर भी निर्भर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड, रिमोट अकाउंट के ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट आप ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं ताकि आप अपने अकाउंट को सुचारू रूप से चला सके। ठीक उसी प्रकार एनपीएस ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट भी उसी के तरह है। आप अगर आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को देखेंगे तो अकाउंट के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस के साथ साथ आपके अकाउंट में किए गए डेबिट और क्रेडिट के ट्रांजैक्शन दर्शाई जाती है। उसी प्रकार म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट में थोड़ा अलग है, जहां पर आप आपके ट्रांजैक्शन के डिटेल्स के साथ साथ रिडेम्पशन, एनएवी एंड यूनिट के डिटेल भी दर्शाया जाता है। एनपीएस के ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट भी ऐसा ही है, जिसमें आपके किए गए इन्वेस्टमेंट और इसमें किए गए विड्रॉल के साथ साथ आपके इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यूएशन भी बताया जाता है। ये करंट वैल्यूएशन आपके अकाउंट में एनएवी और यूनिट के आधार पर कैलकुलेट की जाती है और इसके आधार पर आपका रिटर्न भी कैलकुलेट किया जाता है। इसीलिए हम ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट को समझने से पहले एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू और रिटर्न कैलकुलेट करने की मेथड को समझना जरूरी है। एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू आपके सिलेक्ट किए गए स्कीम के 1 यूनिट की वैल्यू है। इसे फंड मैनेजर द्वारा और वर्किंग डे की अंतिम में डिक्लेयर किया जाता है। मतलब एनएवी हर दिन में चेंज होता रहता है। एनएवी के कम होना और ज्यादा होना आपके स्कीम के शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड आदि के वैल्यूएशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपका द्वारा इन्वेस्टमेंट किए गए पैसे फंड मैनेजर इसी स्टॉक, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स में पैसा लगाकर वो प्रॉफिट निकालते हैं। जैसे जैसे आपके स्कीम के अंडर आने वाले शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर के वैल्यू बढ़ते हैं तो आपके स्कीम के एनएवी बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे आपके स्कीम के अंडर आने वाले शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर के वैल्यू कमते हैं तो आपके स्कीम के एनएवी कमती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके स्कीम के एनएवी 24.1 से बढ़कर 24.2 हो गई है, इसका मतलब है कि आपका स्कीम के द्वारा आने वाली शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर के वैल्यू बढ़ गई है। इसी की वजह से आपके किए गए इन्वेस्टमेंट के वैल्यू भी बढ़ गई है। तो चलिए अब देखते हैं एनपीएस के रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात होती है, वहाँ पर XIRR रिटर्न कैलकुलेट करने का सबसे पॉपुलर मेथड। XIRR रिटर्न कैलकुलेट करने का एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, जिसके अंडर अलग अलग वक्त में किए गए इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल को ध्यान में रखते हुए आपका रिटर्न का कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आप अपने इन्वेस्टमेंट डिटेल, एनएवी और रिटर्न को ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट में कहां देख सकते हैं। आप अपने ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट को संक्षेप में ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट के समरी सेक्शन में देख सकते हैं। इसमें आपने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, उन कंट्रीब्यूशन का आज का दिन वैल्यू क्या है और आपके इन्वेस्टमेंट पर आपके कितना लाभ हुआ है पता चलता है। इस इन्वेस्टमेंट के स्कीम वाइज डिटेल्स आप इन्वेस्टमेंट डिटेल स्कीम वाइज समरी सेक्शन में देख सकते हैं। इस सेक्शन में स्कीम वाइज टोटल कंट्रीब्यूशन, लेटेस्ट एनएवी, टोटल यूनिट के साथ साथ आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स के परसेंटेज को भी दर्शाया जाता है। आपके स्कीम वाइज कंट्रीब्यूशन के परसेंटेज करंट स्कीम प्रेफरेंस के सेक्शन में दिखाया जाता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए स्कीम प्रेफरेंस गवर्नमेंट द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। इसमें एसबीआई, यूटीआई और एलआईसी में निवेश होता है। नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर खुद अपना पीएफएम और स्कीम प्रेफरेंस चुन सकते हैं। अगर आप स्टेटमेंट पीरियड के दौरान किए गए ट्रांजैक्शन की डिटेल्स देखना चाहते हैं तो इसे आप कंट्रीब्यूशन रिडक्शन डिटेल्स सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट के इस सेक्शन में आपके अकाउंट्स में क्रेडिट हुए कंट्रीब्यूशन तथा विड्रॉल की डिटेल्स दर्शाया जाता है। यहाँ पर आप अपना तथा आपके एम्प्लॉयर द्वारा किया गया वो कंट्रीब्यूशन को भी देख सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में आप अपना रेगुलर कंट्रीब्यूशन जो आपके ऑफिस द्वारा हर महीने किया जाता है उसी की रेगुलर एंट्री चेक कर सकते हैं। अगर आपके किसी महीने की कंट्रीब्यूशन की एंट्री मिसिंग है
तो आप इस ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट को लेकर अपने ऑफिस से कोई भी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आप इस ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट के स्कीम वाइज डिटेल्स देखना चाहते हैं तो ये ट्रांजैक्शन डिटेल सेक्शन में दर्शाया जाता है। इसमें हर ट्रांजैक्शन के लिए अलर्टेड यूनिट और NAV दर्शाया गया है। क्योंकि NPS से आप लंबे समय तक जुड़े रहते हैं, इसी दौरान अकाउंट से जुड़े डिटेल्स जैसे एड्रेस, नॉमिनेशन, बैंक डिटेल्स इत्यादि बदलने की जरूरत पड़ सकती है। इन सारे चेंजेस की डिटेल्स आप चेंजेस मेड ड्यूरिंग द सिलेक्टेड पीरियड सेक्शन में देख सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप NPS में टायर 2 अकाउंट खोला है तो टायर 1 की तरह सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। NPS से जुड़े कोई टैक्स बेनिफिट है और इन टैक्स बेनिफिट का लाभ उठाने के लिए इस ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट को NPS में किए गए इन्वेस्टमेंट की प्रूफ के तरह यूज कर सकते हैं। इसीलिए NPS के ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट को काफी विस्तृत बनाया गया है और आप किसी भी साल के ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट को कैसे डाउनलोड करें, मैं पहले से एक वीडियो अपलोड किया हूं, चाहे तो आप आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा NPS और फाइनेंशियल ईयर में ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट को बाय पोस्ट सभी सब्सक्राइबर को सेंड करती है और इसका PDF आपके द्वारा दिए गए ईमेल पर भी सेंड करते हैं। साथ साथ हर महीने की कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट आपके ईमेल और रजिस्टर मोबाइल नंबर पर मैसेज सेंड करते हैं। इसीलिए आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस NPS में अपडेट रहना जरूरी है, ताकि आप घर बैठे NPS का हर सुविधा का लाभ उठा सके। अगर आपके ईमेल और मोबाइल नंबर आपके NPS अकाउंट पर अपडेट नहीं है तो कैसे अपडेट करें, मेरे अगले वीडियो में आप देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।